आप ये कि जब तक इस जिले के अंदर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, हम रोडों पे इसी तरह से उतरते रहेंगे। थोड़ा आगे हो जाओ यार, थोड़ा आगे हो जाओ, हमें खुद को लेना और आगे हो जाओ, लाइन सभी को इस साथ में जब तक उस बहन को उसको अधिकार, उसका हक, उसको न्याय नहीं मिलेगा, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम एकजुट होकर नहीं इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी वक्ताओं से आग्रह है कि अपनी बात को भी तब तक साझा करें और संक्षिप्त में ही अपनी बात को पूरा करने का भी प्रयास करें। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में पंकज गुप्ता जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार साझा करें। जय हिंद भाइयों। हमारा जो धर्म है वो न्याय के सिद्धांत के ऊपर आधारित है और किसी भी नेता का, प्रशासक का पहला कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, सज्जनों की रक्षा है, हमारी बहन बेटियों की रक्षा का है। तो अगर किसी भी नेता का, एसपी, प्रशासक का, कलेक्टर अगर हमको सुरक्षा नहीं दे सकता, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता, हमको सज्जनों की रक्षा नहीं दे सकता, तो उनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें सर्वप्रथम यही बात करनी है कि इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, इस कलेक्टर को यहाँ बने रहने का कोई हक नहीं है, एसपी को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। छोटी छोटी बातों के ऊपर तो ये नोटिस दे देते हैं, लेकिन इतनी गंभीर घटना हो जाती है, इनको पता ही नहीं कि इतने बड़े शहर के अंदर कि इतने बड़े शहर के अंदर कौन घटना कर गया है। ये कहते हैं कि हमारा पूरा शहर कैमरों से पटा पड़ा है, वो कैमरे कहाँ हैं? वो चौराहे के ऊपर, चौराहे के ऊपर उस बच्ची को पकड़ के पटक के चले जाते हैं। आप लोग भी ऐसे हो जाओ, आप लोग दिल्ली के उस कांड से भी बड़ी घटना अलवर में हो जाती है। एक छोटा शहर जिसके अंदर सबको पता है क्या हो रहा है और पुलिस प्रशासन को नहीं पता। कुल मिलाकर बात यह है, पुलिस प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं है, इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इस सरकार को अब बने रहने का कोई हक नहीं है। मात्र शक्ति आ जाए। भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, ट्रैफिक थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, खुल जाओ थोड़ा सा, एक बार अर्ध गोला बना ले, अर्ध गोला ताकि सबकी फोटो थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे करो ताकि सबकी फोटो, थोड़ा आप लोग थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, थोड़ा सबकी फोटो आएगी, व्हाइट लाइन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा पीछे कर दो पीछे। मैं मातृ शक्ति और जनमानस से यही अपील करना चाहूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर मौन न रहे, इस मुद्दे को आगे लेके जाएं। ये जो है बहुत संगीन घटना है, हमारी सुरक्षा की घटना है, हमारी राष्ट्र की घटना है। राष्ट्र के ऊपर एक कलंक है, हमारे देश के ऊपर कलंक है, हमारे अलवर के ऊपर कलंक है। क्या इस कलंक के साथ क्या इसकी बात से जुड़ेंगे? तो हम सबको खड़े होना है और इस सरकार को मजबूर कर देना है। इस सरकार को, राजस्थान की सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। ये राजस्थान में अपराधों की भरमार हो रही है अलवर के अंदर, और ये पहली घटना नहीं है। हर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में लूटमारी, अपहरण, बलात्कार, ये आम बात बन गई है। ये क्या बात, एक यही घटना नहीं है? तो इसलिए हम सबको इस बात पर सड़कों पर आकर के इस सरकार को मजबूर करना है कि ये सरकार अशोक गहलोत को अपने पद पर नहीं बने रहने का कोई हक नहीं है। अगले वक्ता के रूप में मैं आग्रह करूंगा कि दिलीप जी मोदी हैं हमारे बीच में, दिलीप मोदी जी से आग्रह कि आप भी अपने विचार प्रकट करें। भाई साहब आप एक जगह बोले, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, थोड़े चौड़े हो जाओ, सबका फोटो अच्छा आएगा। मित्रों सबसे आग्रह चौड़े हो जाओ, थोड़े थोड़ा और पीछे हो जाओ ना, आप लोग और पीछे हो जाओ। एक बार थोड़ा ट्रैफिक हो जाए। सभी को जय श्री राम। भारत माता की
की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, अभी 4-5 साल पहले घटना थी जब निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और सही माने में संगीत घटना हमारे अलवर शहर में घटित हुई है, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ जो किसी की बहन, किसी की बेटी थी, उसके साथ निर्मम तरीके से बलात्कार किया गया। उसके बावजूद उसको ये स्थिति कर दी कि आज वो आईसीयू में भर्ती है। मैं सभी संगठनों, सामाजिक संगठन से निवेदन करूंगा, सब कुछ भूल के कि मैं इस संगठन का हूँ, उस संगठन का हूँ, बीजेपी का हूँ, सबको भूल के हम सब लोग एक हो जाएं। एक होकर इस सरकार को ये बात हमको बतानी पड़ेगी कि आज हम सब लोग एक हो चुके हैं। आप ये मत समझिए ये बीजेपी का है, ये विश्व हिंदू परिषद का है, ये बजरंग दल का है, ये करनी सेना का है। सब कुछ हटा के एक होइए, तब जाके सरकार जागेगी। आज हमारी बहन जो आईसीयू में पड़ी है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है, सरकार कहती है डॉग स्क्वाड लगे पड़े हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया है। और मैं ये सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ, सर्व समाज की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद तरफ से, बजरंग तरफ से, अगर इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की गई तो इतना बड़ा आंदोलन सर्व समाज करेगा जिसकी आशा अलवर में तो क्या राजस्थान में किसी ने कभी सोची नहीं होगी। इसके अलावा मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, अगर वो अपराधी पकड़े गए और प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का नाम छोड़ दें उनको, हम उनको सरे राम जिंदा मारेंगे और मैं खुद फांसी पर जय जय श्री राम। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में सरदार कुलवंत सिंह जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार साझा करें। भाइयों, जो आज ये घटना हुई है एक लड़की के साथ, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में ये बहुत शर्मनाक घटनाओं में से बहुत बड़ी घटना है। जिस लड़की का ऑपरेशन 5.5 घंटे चला हो ऑपरेशन, और आईसीयू में एडमिट है, और उसको हमारे कलेक्टर साहब और हमारे जो महिला मोर्चे की ये बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है। आपको लगता है कि उस लड़की के उसी पार्ट में, उसी प्राइवेट पार्ट में उसको इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, और हमारी निकम्मी सरकार और उसके नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं इसको एक घटना बता रहे हैं कि महज एक एक्सीडेंट बता रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे देश में। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि हम लोग अभी उस गाँव में से उस लड़की के माता पिता को मिल के आए हैं, और हमारी उस परिवार के साथ सहानुभूति है, और हम सब पार्टी से ऊपर उठकर हम इसे घोर अपराध की निंदा करनी चाहिए, और आगे आकर हमें इस पर ऐसे अपराध दोबारा नहीं हो, किसी बहन बेटी के ऊपर दोबारा नहीं हो, इसलिए हमें अपने पूरी ताकत झोंक कर इसको बंद करवाना चाहिए, इस दुष्कर्म को। जय हिंद। अभी अगले वक्ता के रूप में हमारी पूर्व पार्षद अंजू शर्मा जी हैं, वो अपने विचार साझा करेंगी। आज इतनी बड़ी संख्या में हम लोग जमा हुए हैं, ये वो तपोभूमि है जिसको हम कहते हैं कि ये संतों की भूमि है। उस संतों की भूमि पे इस प्रकार का कांड बहुत ही निंदनीय है। एक जमाना वो था, हम उस संस्कृति के वहाँ के हैं कि जहाँ पर किसी भी जाति की लड़की जब गाँव से या अपने क्षेत्र से विदा होती थी तो पूरा गाँव उसका कन्यादान करता था कि हमारे गाँव की बेटी है। उस संस्कृति में इस तरीके के किसी भी कांड को कोई जगह नहीं दी थी। यहाँ तक कि ये स्थितियाँ थी कि जब कोई गांव का बंदा भी उस गांव में जाता था जिस गांव में बेटी ब्याही होती थी, तो खाली हाथ कभी वापस नहीं आता था। कहता था कि इस गांव में हमारी भाई तुम हमारे गांव की बेटी हो तो हमको वह बेटी के जैसा सम्मान दे रहे हो। उस संस्कृति में इस तरीके के जघन्य अपराध। उसके बाद आज जो सरकार है वो भले ही हम कहते हैं हमने नहीं बनाई, तुमने नहीं बनाई, बनी तो इन लोगों के वोटों से है, इस समाज के वोट से है। जब अगर वो समाज को सुरक्षा नहीं दे सकती है और दीपापोती जैसे काम कर रही है कि ये एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट अगर था तो उसको इस तरीके से एक आजकल एक नई वो चली है कि अगर तुम्हारी गाड़ी में नंबर तुमने हेलमेट नहीं लगाया है, तुमने मास्क नहीं लगाया है, घर पे चालान आ जाते हैं। एक गाड़ी का नंबर तुम जूम करके देख सकते हो कैमरे से, इधर ही आ जाओ सब, उसकी गाड़ी है और उसका चालान इधर ही आ जाओ, एक साथ आ जाओ। वो सरकार, वो प्रशासन आज ये कहता है